नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये भी जानती हूँ कि मेरे से ढेर सारी शिकायत आपको होंगी। लेकिन दोस्तों, आज की जो छोटी सी वीडियो है ना, ये आपके लिए बड़े काम आ सकती है। बस ये है कि आपको किस नज़रिए से आप सोचते हो, कैसे आप विचार करते हो, कैसी आपकी विचारधारा है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो आप सभी जानते हो कि हमारी पुलकी मैम कैसी है, कैसा पढ़ाती है, कैसे समझाती है, कैसे बात करती है, ये सब कुछ आप जानते हो। सारी चीज़ों से आप रूबरू हो। ओके, तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो विद्यार्थी सफल हो गए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो विद्यार्थी किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए वो क्या करे। अब वो तैयारी करे कि नहीं करे, किस असमंजस में वो है, इस बारे में बस थोड़ी सी बात करूंगी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं इस बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो सवाल ही नहीं उठता है कि तैयारी ना करे। सवाल सिर्फ इतना ही है कि तैयारी करनी है। बस आंसर आपको ढूंढना है कि कैसे करे, किस तरीके से करे। ओके, ये आपके जहन में होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी पुलकी मैडम, आपकी पुलकी दोस्त, आपकी तैयारी में आपकी मदद अब भी करूंगी, पहले भी की थी। पहले हिंदी साहित्य पढ़ाकर मदद की थी, लेकिन अब मैं आपको पेपर फर्स्ट पढ़ाऊंगी और फिर आपकी मदद करूंगी। ठीक है। अच्छा देखिए, पेपर फर्स्ट के लिए मंच आपका चेंज हो रहा है, इतना आपके सामने है दिक्कत। आपको जिस मंच पे मैं पढ़ाऊंगी वहां पर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि आपका पेपर फर्स्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप आए, मेरी क्लासेस को वहाँ पे देखें, ज्वाइन करें। और पेपर फर्स्ट की अगर पूरी क्लासेस की बात करूँ तो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। और धीरे धीरे आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ पे कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ओके, तो दोस्तों ऐसा है कि अगर आप अभी 6 महीने तैयारी कर लेंगे तो जिंदगी भर साथ निभाएंगे। पहले भी इस टाइप की वीडियो बनाई थी, लेकिन अब क्यों? अब इसलिए कि अब दौर ऐसा है कि आपने आरपीएससी का फॉर्म भर दिया है, कॉलेज लेक्चर का। हो सकता है बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने बिहार में भरा हो, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने यूपी में भरा होगा, और बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर चुके हैं यूपी में, एलटी ग्रेड में, और जगह जगह वो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। ओके, तो उन दोस्तों के लिए मेरी ये वीडियो है जो आपको बड़े ध्यान से देखनी है। 6 महीने तैयारी कर लो, जिंदगी भर साथ निभाएंगे, बिल्कुल निभाएंगे। आप तैयारी बेशक नेट जेआरएफ की करें, कोई उसमें समस्या नहीं है, क्योंकि नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है ये संपूर्ण टीजीटी पीजीटी और जो टीचिंग एग्जाम है उनको अपने अंदर समाहित करके रहता है। कुछ पार्ट 10-20 नंबर का एक्स्ट्रा होता है, अतिरिक्त होता है, जो आपको करना होता है, जिसको आपको साथ में लेकर चलना होता है। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करें, आप प्रण बना ले कि मुझे 6 महीने इतनी घोर तपस्या करनी है कि पूरी जिंदगी उस तपस्या का फल मुझे प्राप्त हो और मैं आनंद से अपनी जिंदगी व्यतीत करूं। तो 6 महीने की तैयारी का मूड बना ले पहले। ओके, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको इस पाठ्यक्रम से रूबरू होना है, इस सिलेबस से रूबरू होना है। क्योंकि जब तक आप इससे रूबरू नहीं होंगे, आपको क्या पता है कि क्या आने वाला है और क्या मैं दूं उसको। ठीक है, आपको क्या पता, आप नहीं बुलाएंगे तो कि मेरी पार्टी में कौन मेहमान आने वाला है और उससे मैं कैसे ट्रीट करूं, कैसे बात करूं, उसको मैं क्या परोसूं। तो उसी तरीके से आपका सिलेबस है। अगर आप इससे रूबरू नहीं होंगे तो आपको क्या पता कि बदले में आपको देना क्या है, टिक कहाँ पर करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इस सिलेबस से रूबरू हो। और मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे जो कहते हैं हाँ मैडम प्रिंट निकाल लेंगे ना, फोन में है ना, क्या दिक्कत है, निकाल लेंगे। अरे मेरे भाई बंधु, वे एक बात सुनो ध्यान से, फोन में है उससे मतलब नहीं है, पीडीएफ से मतलब नहीं है। मैं तो कभी पीडीएफ की बात ही नहीं करती, हालांकि 100 में से 90% लोग मेरे से पीडीएफ मांगते हैं, लेकिन मैं पीडीएफ की घोर विरोधी हूँ। क्योंकि जब तक आप चीजों को अपने हाथ से नहीं लिख देते ना, वो चीजें आपकी मानसिक प्रक्रियाओं में ऐड नहीं होती। इसीलिए सिलेबस को अपने हाथ से लिखे, संपूर्ण सिलेबस को। कोई बात नहीं, आपके 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हाथ से लिखे। हाथ से लिखने पर आपको इतना पता है मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो प्लीज इस सिलेबस से रूबरू हो पहले। पिछले साल के पेपर, ये क्यों आपके लिए पॉइंट रखा गया है, क्योंकि पिछले साल के जो पेपर है ना, वो दर्पण का काम करेंगे, वो शीशा का काम करेंगे, वो आईना का काम करेंगे। वो आपको दिखाएंगे कि देखो हम कैसे सज धज कर आते हैं, किस रूप में आते हैं। तो उनका रूप देखना चाहते हो, उनका स्वरूप देखना चाहते हो, तो पिछली साल के सारे पेपर्स देखे। मैं ये नहीं कहती कि हूबहू वहां से आ जाता है, लेकिन उनको देखकर आपको समझ हो जाती है कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। ठीक है, तो आपको समझ ही विकसित करनी है, रटना तो कुछ भी है ही नहीं। क्योंकि मैं आपको रट्टू तोता बनाने पर जोर ही नहीं देती, आपको समझ विकसित करनी है। क्योंकि नेट जेआरएफ का जो पेपर है वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है। तो ऐसा तो है नहीं कि रटने के आधार पर बना देगा। आजकल आप देखते हो कि हमारी नई शिक्षा नीति आई, उसमें भी यही बात की गई है।
और एनसीएफ की बात करें 2005 की, तो उसमें भी यही बात है कि बच्चे का जो बैग का वजन है ना, उस वजन को कम करो, उसको अपने आसपास की व्यवहारिक चीजों से जोड़ो, व्यवहारिक उदाहरण उसको दो, सिखाओ। रटने की बात ही नहीं करता है तो हम भी नहीं करेंगे, हम भी सिर्फ समझ की बात करेंगे। ओके, नियमित 10-12 घंटे पढ़ाई करें। अब ये आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लग सकता है कि यार ऐसे कैसे है, जो हाउस वाइफ है उनको लग सकता है कि मैडम इतना टाइम तो हमें मिलता ही नहीं है, मुश्किल से 4 घंटे मिलते हैं। तो हाउस वाइफ के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, एक और वीडियो लाऊंगी, क्योंकि जो मैंने हाउस वाइफ के लिए वीडियो बनाई ना, वाकई उन्होंने उस वीडियो का इतना लाभ उठाया और इतना भर भर के मुझे प्यार दिया, और बदले में उन्होंने इतना कठोर तप किया, इतनी मेहनत की कि इस बार जो नेट जेआरएफ का रिजल्ट मुझे सबसे ज़्यादा दिया ना, वो हाउस वाइफ ने ही दिया। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तो आपके लिए एक अच्छी प्यारी सी वीडियो बनाऊंगी मैं। तो ये उनके लिए है जो रेगुलर सिर्फ एक स्टूडेंट की भूमिका में है, किसी और भूमिका में नहीं है। जैसे कि जॉब वाले हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो क्रिएट कर सकती हूँ, हाउस वाइफ के लिए अलग से। लेकिन ये उनके लिए जो टाइम दे सकते हैं, जो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, जो रैंक के साथ आना चाहते हैं। ओके, तो दोस्तों ये 10-12 घंटे का टाइम ऐसे नहीं है कि आध घंटे अब पढ़ लिया, 1 घंटे अब नहीं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि 2-2 घंटे का स्लॉट बनाए। जैसे मान लो सुबह में 9 से 11 का बना लिया, ठीक है। इसके बाद आप दूसरा जो स्लॉट आपका बना रहे हो, वो स्लॉट आपने बना लिया 12 बजे से, ठीक है, 2 बजे का बना लिया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे चौथा स्लॉट जो आप बना रहे हो, वो ये मान लो कि आप थोड़ा सा यहाँ पे आराम करना चाहते हो, सोना चाहते हो, तो आप खाना पीना खाकर सो गए, ठीक है। इसके बाद में जो स्लॉट आपने बना लिया, मान लो कि 5 बजे से बना लिया, 5 से 7 बजे तक का स्लॉट बना लिया। फिर आपने यहाँ पर अपने आप को और टाइम दे दिया 1-2 घंटे का, ठीक है। आगे जाकर आपने एक और स्लॉट बनाया, और उस स्लॉट को हम बनाएंगे दोस्तों 8 का नहीं, सिर्फ 9 से बनाएंगे। ओके, 9 से 11 तक का आपने स्लॉट बना लिया। इधर मॉर्निंग में आप थोड़ा जल्दी जग गए हो, ठीक है, तो इधर मान लो कि आपने 6 से और 8 तक का एक स्लॉट बना लिया। तो इस टाइप से आपको 2-2 घंटे की सिटिंग बनानी है। अब देखो आप 2-2 घंटे करके कितने हो गए, 10 घंटे हो चुके हैं आपके, और आप इसके अतिरिक्त भी टाइम निकाल सकते हो। अब मैं आपसे कहूंगी कि जो आप पढ़ाई की वीडियोस देखते हो, वो भी ये जो घंटे हैं इन्हीं में ऐड होंगी। लेकिन जिस वक्त आप ये सोच रहे हो कि अब मुझे सिर्फ अपनी किताब से पढ़ाई करनी है, ना कि फोन से, तो उस वक्त आपके इर्द गिर्द फोन होना नहीं चाहिए। 2 घंटे जब आप सिटिंग पे बैठ गए हो कि मुझे सिर्फ अपनी किताब से पढ़ाई करनी है, तो आपको चाहे चूहा काटे चाहे चींटी काटे, आपको वहां से खड़ा नहीं होना है। आपको सिर्फ अपनी किताब में वो टॉपिक पढ़ना है जिस टॉपिक के लिए आप 2 घंटे के लिए आपको अपने आप को बिठा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस ढंग से पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि जमाने को कहते फिरे कि भाई मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, मैं इतना पढ़ता हूँ, मैं उतना पढ़ता हूँ। और हकीकत आप जब रात को सोते हो, तो आप खुद से जब रूबरू होते हो, तो आपको पता चलता है कि वाकई में हकीकत तो ये है कि मैं ढंग से ना 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ पाया पूरे दिन में, और लोगों को कह रहा हूँ कि 10 घंटे 12 घंटे में पढ़ रहा हूँ। तो ये अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हो, अपने आप के साथ ईमानदारी नहीं बरत रहे हो आप। तो प्लीज इस बात का ध्यान दे। चाहे आप जमाने में लोगों से कुछ भी मत कहो, बिल्कुल भी मत कहो, मौन हो जाओ वहां पर एक तरीके से आप बिल्कुल मूक हो जाओ, बोलो ही मत। मूक का मतलब बोलना नहीं है, लेकिन अपने अंदर अपने आप के साथ, मान लो कि आपका नाम मोनिका है, तो मोनिका अपने अंदर इतनी वाचाल हो जाओ, हमेशा अपने आप से सवाल जवाब करो। कैसे सवाल जवाब करोगी? मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, लोगों से अभी कुछ नहीं कहना है, जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। जो एक कहावत है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा देगी, वाकई वो शोर मचाएगी। तो आप अपने अंदर वाचाल रहो, बाहर नहीं। बाहर लोगों से कुछ मत कहो, मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ, मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, मैं कौन सी किताब पढ़ रही हूँ। चुपचाप रहो, अपने आप से बात करो, अपने आप की पढ़ाई करो, और 6 महीने के बाद जो आपका रूप स्वरूप होगा वो एकदम परिवर्तित होगा। दोस्तों ध्यान केंद्रित करें। कैसे ध्यान केंद्रित करें? किसी समाधि में चले जाए? नहीं। ध्यान केंद्रित करने का मतलब ये है कि जब आप 2-2 घंटे की सिटिंग बनाकर बैठेंगे ना, तो वो 2 घंटे की सिटिंग इतना आसान नहीं है कि बैठते ही तुरंत आपका ध्यान किताब पर केंद्रित हो जाएगा। नहीं, बैठोगे, थोड़ी देर शांत रहोगे, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब भी हो सकता है कि ध्यान कहीं और जाए, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या पढ़ रहा होगा, उस टीचर की क्लास चल रही होगी, नहीं चल रही होगी, इस टाइप से। लेकिन आप धीरे धीरे उसमें घुसना स्टार्ट करोगे, एकाग्रचित करोगे अपने आप को, तो ध्यान केंद्रित आपका हो जाएगा, बशर्ते आपको सब चीजों से अपने आप को खींच कर एक जगह पर लगाना होगा। तो ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि टेबल पर कुर्सी पर 10 घंटे बैठे और ध्यान है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अपने हाथ से नोट्स बनाए। अपने हाथ से नोट्स बनाने की जो बात होती है ना, इस हो सकता है अभी आप इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते होंगे, लगता होगा कि यार इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, लेकिन नहीं लगता टाइम। जब मैंने इस यूट्यूब चैनल की स्टार्ट किया था इसको, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो 300-400 वीडियो है वो मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स की है। आपने कभी कल्पना की
कि मैडम जो 6 घंटे की मैराथन क्लास डाली है, 6 घंटे की, जैसे संपूर्ण आदिकाल, संपूर्ण भक्तिकाल, संपूर्ण रीतिकाल, संपूर्ण आदिकाल की प्रश्नोत्तरी, भक्तिकाल, और फिर आप देखते हो कि छायावाद के 4 स्तंभ, उनको आपने देखा कभी? आपने गौर से महसूस किया कि मैडम को कितना टाइम लगा होगा? टाइम लगा, लेकिन ऐसी पढ़ ली वो चीज़ें कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। जब मैं नोट्स बनाती थी यहाँ बैठ के, अपने बेड पे बैठ के बनाती, क्योंकि टेबल पर इतना स्पेस नहीं रहता था, एक किताब यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, कम से कम 5 किताबें। निराला जी के बारे में इसमें ये तथ्य गलत है, पढ़ना ही नहीं है, इसमें सही है यहाँ से ले लो, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी व्याख्या, यहाँ से कुछ समझ लो, बच्चों को समझाना है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे, यहाँ से इनको ले लो, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट अच्छी बात लिखी हुई है, इनको भी ले लो, और पूरा समेट कर एक रूप में मैं आपके सामने लाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि मुझे इतना टाइम लगता है, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना था कि मैं अभी जो काम कर रही हूँ ना, उसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से करना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छे रूप में मैं करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप अपने मात्र एक उद्देश्य को पूरा नहीं करना चाहते, आप 100 उद्देश्य किसी प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहते हो ना, तो आप नोट्स बनाए अपने हाथ के। और नोट्स में ऐसा नहीं कि पूरी रामायण लिख दी है, पॉइंट टू पॉइंट बनाए, ठीक है। उद्देश्य का मतलब होता है कि सिर्फ जेआरएफ करना है, और 100 उद्देश्य का मतलब ये है कि इस जेआरएफ में इतनी शानदार तैयारी करनी है कि आगे पीछे की जो एग्जाम है, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये आपकी यूं ही निकल जाए साथ में, ज़्यादा आपको जोर देना ना पड़े, आपके साथ में ही ये सारी एग्जाम पास हो जाए। इसको मैं बोलूँगी कि एक उद्देश्य के साथ बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होना, 100 उद्देश्य पूर्ण होना किसी प्रक्रिया का। तो दोस्तों, अपने हाथ से नोट्स बनाने की बात वाकई में अलग होती है। मैंने खुद बनाए हैं, मैंने महसूस किया है, और मैंने इस चीज़, आप एक बात नोट करना, कभी गाँव में होती है राबड़ी, अगर आप गाँव से संबंधित हो, उस राबड़ी को चम्मच से खाएंगे ना, आपको कभी स्वाद नहीं आएगा, लेकिन उसको हाथ से खाओ, और हाथ से खाने के बाद आप जब अपनी उंगलियों को ऐसे चाटते हो, क्या उसमें आनंद आता है ना, ऐसा चाहे आप सोने का चम्मच ले आओ ना, उसमें भी आनंद नहीं आता। तो वही बात है कि मैं पीडीएफ में हीरे मोती जड़वा के आपको दे दूँ ना, तब भी वो आपके समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्रिएट मैंने किए ना भाई। आप जो खुद अपने आप से करते हो, वो आपकी मानसिक प्रक्रियाओं में जल्दी बैठता है। तो पीडीएफ के चक्कर में ना भटके प्लीज, ये मेरी आपसे सलाह है, अगर आप मानते हो तो, ठीक है। इसके बाद देखिए, ईमानदारी से प्रयास करें, सफलता यकीनन मिलेगी। भाई, ये बात कोई लिखी लिखाई नहीं है। अगर आप वाकई में मेहनत करते हो सकता है जिस एग्जाम के लिए आपने दिन और रात तपस्या कर रखी है, वो बाई चांस 0% आपको ना भी मिले, तो इसके साथ अगर आपने तैयारी की है ना, तो आपको बहुत सारी एग्जाम अपनी पास होती हुई नजर आएंगी। और मैं कभी नहीं कहती कि एक ही फॉर्म भरो, एक ही पेपर दो, तैयारी बेशक एक ही एग्जाम की करो, लेकिन फॉर्म सारे भरो, जिनके लिए आप एलिजिबल हो, सभी एग्जाम के फॉर्म लगाओ और सभी जगह पेपर देने जाओ। तैयारी एक जगह करो, फोकस एक जगह लगाओ, लेकिन पेपर सारे दो, क्योंकि आपको खुद भी एहसास नहीं होगा कि मैं तैयारी जेआरएफ की कर रही हूँ, ये मेरा टीजीटी कैसे निकल गया, ये मेरा पीजीटी कैसे निकल गया, ये मेरा राजस्थान का आरपीएससी का जो फॉर्म अभी मैंने लगाया, ये मेरा कैसे पास हो गया। मतलब कि आपके अंदर से कुछ लगेगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये रात दिन जो आपने पसीना बहाया है, जो मेहनत की है, ये उसका नतीजा है। इसलिए प्लीज फॉर्म सारे भरे हो, पेपर सारे दो, एग्जाम की तैयारी सिर्फ एक की करो, उस एग्जाम की करो जिसमें सारे समाहित हो जाते हैं। तो ईमानदार प्रयास करेंगे, अपने खुद के प्रति वफादार रहेंगे। लोगों के प्रति आपको ईमानदार रहना ही नहीं है, क्योंकि आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते इस जमाने में। आपको अपने आप के प्रति ईमानदार रहना है, अपने आप के प्रति खुश रहना है, अपने आप के प्रति समर्पित रहना है। तो आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सफल होने से, बिल्कुल सफल होंगे, ठीक है। और ये लिखी लिखाई बातें नहीं है, ये वो बातें हैं जिनको पुलकी मैडम अपने खुद अनुभव करती है, खुद आत्मसात कर चुकी है इन बातों को। ये क्या है, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन। दोस्तों, ये है कि मान लो कि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, ओके, पुलकी मैडम ने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दिया है, ठीक है। इस टीचिंग एप्टीट्यूड को 7 दिन में एक बार दोहरा ले। दोहराने का मतलब ये नहीं कि पूरे 7 दिन ही उसको पढ़ते रह गए, नहीं। दोहराने का मतलब ये है कि अपनी आंखों के कैमरे को उस पर दोहराए। पुलकी मैडम ने जब समझाया, कौन सा उदाहरण दिया, क्या बोला, क्या नहीं बोला, उन चीज़ों को रिकॉल करे और दोहराए। सिर्फ आंखों के कैमरे को वहाँ पे दोहराए, फटाफट फटाफट। उसके बाद 15 दिन में ये प्रक्रिया करें दोबारा से, फिर 30 दिन में करें। क्यों? 3 बार अगर आप ये क्रिया कर लेंगे एक यूनिट के साथ, तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो आपके व्यवहार में आत्मसात हो जाएगी, वो आपकी मानसिक प्रक्रियाओं में ऐड हो जाएगी। तो ये कार्य जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैडम पढ़ा तो था, भूल गई। लेकिन आप ऐसा करेंगे ना, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं, ओके। सोने से पहले जो पढ़ा है उसको मनन करें। बिल्कुल, जब भी आप अपनी
खटिया पर, अपने बेड पर या नीचे ज़मीन पर, जहाँ भी आप सोते हो, सोने से पहले जो आपने पढ़ा है, पूरे दिन में आपने जो कार्य किए हैं, उनके बारे में कम से कम 10-15 मिनट ऐसे ही लेट के आंखें बंद करके मनन करें। आज का दिन ये जो जा रहा है, सूर्य देव जो अपने घर को जाने वाले हैं, वो मुझे क्या देकर गए हैं, वो मुझे क्या सिखा कर गए हैं। वो मैंने जो एक जेब बना रखी है जिसमें मैं नेट जेआरएफ के नंबर डालती जा रही हूँ, डालता जा रहा हूँ, उस जेब में कितने नंबर डलवा के गए हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको मेरी व्यवहार में ढलवा के गए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको मैं समझ चुकी हूँ। ठीक है, तो इस बारे में अपने आप से विचार करें, क्योंकि जब आप अपने आप से सवाल जवाब स्टार्ट कर देंगे ना, तो दुनिया में कोई है ही नहीं जो आपको पीछे रोक सकता है। तो अपने आप से सवाल करें, उन सवालों का जवाब भी आप खुद ही बने, जवाब दें। ठीक है, तो सोने से पहले मनन करें दोस्तों। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए, ये बात वाकई में सही है। मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरा भाई, मेरी दीदी या मेरी माँ, पापा ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये लोग मुझे कहते थे कि यहाँ मत जाओ, इसके साथ मत रहो, उसके साथ मत रहो। वो चीज़ भले ही मुझे उस टाइम पर नहीं पता थी कि मुझे ऐसा लगता है यार मैं सही हूँ तो कोई कैसे मुझे गलत कर सकता है, कोई कैसे मुझे नहीं पढ़ने दे सकता। लेकिन ये बात हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। आज कह रही हूँ, बिल्कुल ऑन कैमरा सबके सामने कह रही हूँ, क्योंकि असर पड़ता है। नेगेटिविटी कब आपके ऊपर असर छोड़ना स्टार्ट करती है आपको एहसास नहीं रहता, और आपको जो लोग रोका टोकी करते हैं ना, वो बहुत गंदे लगते हैं उस टाइम पे। लेकिन वाकई सच्चाई तो ये है कि ये होता है। तो आप नेगेटिव लोगों से दूर रहे। नेगेटिविटी जहाँ पर भी लोग ये कहे ना आपसे ये नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकते, आप ये किधर जा रहे हो, आपके घर वाले ये आपको क्या करवा रहे हैं, सारा दिन पढ़वाते, उन लोगों से दूरी बना दो। उन लोगों को बिल्कुल भी समीप मत जाओ। आपको अगर कविताएं लिखना पसंद है आप कविताएं लिखो, डांस करना पसंद है डांस करो, गाना पसंद है गाओ, कुछ लिखना पसंद है तो लिखो, कुछ भी करो, लेकिन भाई नेगेटिविटी से दूर हो। क्योंकि हो सकता है ये आपको अपने करियर से 1 साल पीछे कर सकते, 2 साल पीछे कर सकते, 5 साल पीछे कर दे, या फिर पूरी जिंदगी ऐसी बना दे कि आप अपने करियर के आसपास तक नहीं पटक पाओ। तो दोस्तों, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक चीज़ों से, नकारात्मक विचारों से, चाहे वो आपके खुद के घर में ही क्यों ना हो, उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, उनसे बिल्कुल दूरी बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि नकारात्मक विचार और नेगेटिविटी इतनी तड़क भड़क के साथ होती है कि हमें इतनी अच्छी लगती है, और जो सत्य होता है ना, जो हकीकत होता है, वो साधारण होता है, वो एकदम नॉर्मल होता है, वो आपको जल्दी से प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन अगर कर लिया ना तो जिंदगी में कभी साथ नहीं छोड़ने वाला। तो इसीलिए दोस्तों मेरी इस बात को मानो। ठीक है, दोनों पेपर पर ध्यान देना है। क्यों दोनों पेपर पर ध्यान देने की बात कैसे है, जैसे मान लो पुलकी मैडम पहले आपको हिंदी साहित्य पढ़ा रहे थे, अभी पुलकी मैडम हिंदी साहित्य आपको नहीं पढ़ाते हैं, तो इस बात का ऐसा नहीं है कि आप पुलकी मैडम से नाराज हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, पुलकी मैडम की वीडियोस ना देखो, उनसे अच्छे से बात नहीं करो, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले मैंने आपको सेकंड पेपर कवर करवाया था, तो अब मैं आपको पेपर फर्स्ट कवर करवा रही हूँ। और जब मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती थी ना, हर किसी बच्चे की सिर्फ एक ही शिकायत थी, मैडम पेपर फर्स्ट में दिक्कत है, मैडम पेपर फर्स्ट रीजनिंग मैथ में दिक्कत है। अब मैं आपको बता दूं, आपकी पुलकी मैडम आपको रीजनिंग पढ़ा रही है, आपको मैथ पढ़ा रही है। ठीक है, टीचिंग की बात कर लो, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड की बात कर लो, चाहे कम्युनिकेशन की बात कर लो, चाहे हायर एजुकेशन की बात कर लो, चाहे ईवीएस की बात कर लो, सारी की, चाहे आईसीटी की आप बात कर लो। ठीक है, किसी भी यूनिट की बात कर लो, सारी यूनिट आपको पुलकी मैडम पढ़ा रही है। अगर आप ये पेपर फर्स्ट मेरे साथ कवर करना चाहते हो तो दोस्तों अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाओ, और ये नीचे नाम दिख रहा है पूजा कुमारी मीना, ठीक है, इस नाम से मुझे फॉलो कर लो और मेरी क्लासेस को रेगुलर देखना स्टार्ट करो। क्योंकि मैं बता दूं, सारी की सारी क्लासेस प्लस में नहीं होती। 4 क्लासेस अगर दिन में फ्री है तो 2 क्लासेस प्लस की है। ठीक है, तो आपको इसलिए परेशान तो होना ही नहीं है कि मैडम पैसे देने हैं, ये करना है, वो करना है, वो बाद की बात है। एक बार आप फ्री की क्लासेस को देखना तो स्टार्ट करो, आपको ये लगेगा कि धीरे धीरे कैसे पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, एहसास भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार अनअकैडमी पर जाओ। ऐसा करूंगी, इस वीडियो के नीचे मैं अपनी प्रोफाइल का लिंक दे दूंगी, आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना कि अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना, देन NTA UGC नेट का मैनेज गोल आएगा, उस पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो सारी फ्री वाली क्लासेज है उनको देख सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, पुलकी वर्ल्ड नाम है उसका, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वही उसका नाम है। वहाँ पर रोजाना मैं नित्य प्रति लिंक डालती हूँ उसके, ठीक है, रोज वीडियो के लिंक डालती हूँ। तो आप पेपर फर्स्ट के लिए अभी परेशान ना हो। पहले अगर मैंने अपनी भूमिका सेकंड पेपर पढ़ाकर निभाई थी, तो अभी मैं फर्स्ट पेपर पढ़ाकर अपनी भूमिका निभा रही हूँ। और मैं आपसे ये नहीं कर रही हूँ कि आपको जबरन पढ़ना है, लेकिन फ्री में आपको इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है, तो पढ़ लीजिए, आपका फायदा होगा। ठीक है, और बाकी आपकी इच्छा है, ऐसा कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आगे देखो।
सिर्फ नेट जेआरएफ ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम क्लियर होंगे, ये तो मैं आपको पहले ही कह चुकी थी कि अगर आप सिर्फ नेट जेआरएफ का सोच के बैठे हो ना कि ये होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने सच में बहुत अच्छे से तैयारी कर ली तो आप जो भी फॉर्म भरेंगे ना, जो आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस से संबंधित है, आपके सेकंड पेपर से सिलेबस से संबंधित है, तो सारे एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है और चिंतित नहीं होना है और ज़्यादा विचार नहीं करने हैं, मतलब कि नेगेटिव विचार नहीं करने हैं। आपको ना जमाने में चिंता करनी ही नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप चिंता को छोड़ दें, आप सिर्फ चिंतन करें कि मैं कहाँ पढूँ, कितना पढूँ, कैसे पढूँ और किस तरीके से पढूँ। ठीक है, आपको सिर्फ ये सोचना है। और आप अपनी पुलकी मैडम से पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से मेरी क्लासेस वहाँ पे देख सकते हो। मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा यहाँ पर भी कुछ वीडियोज़ डालती रहूँगी। लेकिन पेपर फर्स्ट देखिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, हिंदी के हो, हिस्ट्री के हो, साइकोलॉजी के हो, तो पेपर फर्स्ट तो मैं आपको पूरा वहाँ पे कवर करवा ही रही हूँ। तो आप आए, सारी क्लासेस को देखें, फ़ायदा उठाए अगर आप चाहते हो तो। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो वीडियो थी, इसका जो मोटो मेरा था वो ये है, मोटो मतलब मेरा जो लक्ष्य है, इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर आपका नेट जेआरएफ इस बार नहीं हुआ है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो दोबारा से आपका इंतजार कर रहा है, दोबारा से फॉर्म आने वाले, दोबारा से वही प्रक्रिया चलेगी। तो ये मत, अब ऐसा मत करना प्लीज़ कि दोबारा फॉर्म भरना पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े। अब अपने आप को लगा दो, क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है ना, अभी अभी का जो वक्त है, इससे शानदार वक्त कभी जीवन में आ ही नहीं सकता। तो आप सफल होना चाहते हो तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है, फिल भी कर दोगे, एग्जाम भी आ जाएगा, एग्जाम भी दे लोगे, आंसर की भी दे लोगे, लेकिन जो नतीजा आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसमें सफल होने चाहिए। तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए अभी अभी तैयारी स्टार्ट कर दो, इसी क्षण। ये जो वीडियो मेरी आपको मिलती है उसके साथ ही। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय बाय। आप अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, ओके। और पुलकी मैडम का ढेर सारा प्यार आप सभी को। ओके दोस्तों, बाय बाय।